क्लास 6 के अभ्यास 1A में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। पहला क्वेश्चन कि संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए और दूसरा हमने किया था 2 का आ निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये 2 हमारे हो गए थे। आज हम 2 का बा करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो ये जो नीचे वाक्य दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे वाक्य में जितनी संख्याएं आई हैं उन संख्याओं को शब्दों में लिखना है। पहले वाक्य पढ़ते हैं। वाक्य में क्या दिया हुआ है? कह रहे हैं एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया तथा 1 करोड़ वायरस होते हैं। तो इसमें जो जो संख्याएं दी हुई हैं इन्हें शब्दों में लिखना है। चलिए देखते हैं इन संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखते हैं। देखिए इस वाक्य में जितनी संख्याएं दी हुई हैं उन सभी संख्याओं को मैंने इस पे नोट कर लिया है। पहली संख्या में 2 जीरो हैं, दूसरी संख्या में 3 जीरो हैं, तीसरी संख्या जो दी हुई है इसमें 1 2 3 4 5 6 जीरो दिए हुए हैं और चौथी जो संख्या दी हुई है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 जीरो दिए हुए हैं। और मैंने ये सारी संख्याएं, चारों संख्याएं अपने पेज पे नोट कर ली हैं। अब इनको शब्दों में लिखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा इनको। देखिए पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखते हैं, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए 100 का नोट आप लोगों ने देखा होगा। 100 में 2 जीरो होते हैं, 1000 में 3 जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं और करोड़ में 7 जीरो होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बेस पे ये जो संख्याएं दी हुई हैं हमारी अंकों में, इन्हें शब्दों में लिखते हैं। यहाँ कितना दिया हुआ है? 1। सबसे पहले हम 1 लिख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको ये चीज़ समझा चुकी हूँ, नहीं अगर आप लोगों ने देखा है तो देख लीजिए उसको। यहाँ लिखेंगे 1 और 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो, और 2 ज़ीरो किस में होते हैं? 100 में। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 100। ये हो गया हमारा 100। उसके बाद यहाँ पहले जो संख्या दी हुई है उसे लिख लेंगे। तो स्टार्टिंग में संख्या कितनी दी हुई है? 1। फिर से लिखेंगे 1 और उसके बाद कितने ज़ीरो दिए हुए हैं? 1 2 3, 3 ज़ीरो हैं और 3 ज़ीरो किस में होते हैं? 1000 में। तो क्या लिख देंगे इसके बाद? 1000। अब देखिए एक चीज़ और मैंने पीछे बताई थी कि कॉमा के बीच में जितनी संख्या होगी उतनी पूरी लिखी जाएगी। तो अभी तक तो 1 लिखते आ रहे थे क्योंकि कॉमा नहीं लगा हुआ था, पर यहाँ कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा से आगे ये पूरी संख्या पढ़ेंगे और पूरी संख्या कितनी है? 10। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10। और 10 के बाद ज़ीरो देखेंगे कितने हैं। तो कितने ज़ीरो होते हैं? 1 2 3 4 5। 5 ज़ीरो किस में होते हैं? लाख में। तो क्या लिख लेंगे? 10 लाख। उसके बाद अगली संख्या पे आते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कॉमा से पहले तो 10 था, लेकिन यहाँ कॉमा से पहले कितना है? 1। तो क्या लिखेंगे? 1। कॉमा के बीच में या आगे जितनी संख्या होगी उतनी ही संख्या लिखते हैं, कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ क्या है? 1। यहाँ कितना लिखेंगे हम? 1। अब 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं? काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। कितने ज़ीरो हैं? 7। और 7 किस में होते हैं? करोड़ में। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 1 करोड़। तो ये जो संख्याएं हमारी अंकों में दी हुई थी इन्हें हमने शब्दों में लिख लिया है। ये इस तरीके से लिखी जाएंगी। तो देखिए 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे और तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो नीचे जो संख्याएं दी हुई हैं 10 11 18 0 3, इनमें हमें अंकों को छांटना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अंक क्या होते हैं और संख्याएं क्या होती हैं। देखिए जो हमारी गिनती होती है उन गिनती में 0 से लेके 9 तक अंक होते हैं और 9 के बाद जो शुरू होता है 10, ये क्या हो जाते हैं? डबल यहाँ से। तो यहाँ से संख्या शुरू हो जाती है। तो अंक जो होते हैं वो अकेला नंबर होता है, सिंगल नंबर जो होता है, सिंगल डिजिट, उसे अंक कहते हैं। और जब डबल होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो संख्याओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ सिंगल है, ये 0 से लेके 9 तक सारे जो नंबर हैं वो सिंगल होते हैं, लेकिन 10 से डबल हो जाते हैं और आगे सब डबल, उसके बाद ट्रिपल, इस तरीके से बढ़ती चली जाती हैं संख्याएं। तो वो सारी संख्याएं होती हैं और ये सब अंक होते हैं।
तो देखिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो अंकों को छांटना आसान है, क्यों? जितनी भी डबल नंबर दिए हुए हैं, ट्रिपल नंबर दिए हुए हों, उनको सिंगल सिंगल करके लिख दो, अंक हो जाएंगे। अंकों का मतलब ही होता है सिंगल नंबर। तो यहाँ 10 को क्या लिख देंगे? सिंगल करके। तो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 1, फिर कॉमा 1, कॉमा 1, कॉमा 8, कॉमा, ये तो सिंगल ही हैं तो इनको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये जितने भी नंबर दिए हुए थे उनको सिंगल सिंगल कर दिया है, बीच में कॉमा लगा के लिख दिया है। तो ये अब क्या हो गए? अंक हो गए हैं। सिंगल जब तक रहेगा तब तक अंक, और जब डबल होना स्टार्ट हो जाएंगे या डबल से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो संख्या हो जाती हैं। देखिए 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। 1, 2, 3, ये 3 अंक दिए हुए हैं, अलग अलग हैं इसलिए इनको अंक बोला जा रहा है। और लिखना क्या है? से बनने वाली 3 अंकों की, अंक 3 ही हो लेकिन संख्याएं बनाना है। अब इनको मिलाकर के संख्याएं बनाना है। और आगे कह रहा है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का अर्थ होता है, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कहेंगे पुनः आवृत्ति। पुनः मतलब दोबारा, और आवृत्ति मतलब होता है बार बार आना। तो पुनः आवृत्ति ना हो मतलब बार बार ना आए, एक अंक एक से ज़्यादा बार ना आए, एक ही बार आए संख्या में, ऐसे लिखना है हमें इन 3 अंकों से संख्याएं बना करके। तो देखिए तीनों अंक हमने ले लिए, 1, 2, 3। अब इनसे संख्या बनाते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो एक संख्या बनेगी उसमें एक अंक एक ही बार आएगा, एक से ज़्यादा बार अंक नहीं आ सकता। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 1, 2, 3, ये हो गया हमारा 123। अब दूसरा बनाएंगे, दूसरे में क्या करेंगे? 1 ही रखेंगे पहले और 3 को आगे लिख देंगे, 2 को आगे लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया? 132। अब दूसरी संख्या बनाएंगे, ये हो गई 2 संख्या, ये हो गई 1, ये हो गई हमारी 2। अब हम बनाएंगे तीसरी संख्या। तीसरी संख्या बनानी है तो तीसरी संख्या क्या बनाएंगे? अब इसमें 2 आगे लिख देंगे, 3, 1, ये हो गया 231। अब हम चौथी संख्या बनाएंगे और चौथी संख्या में क्या करेंगे? 2 ही आगे रखेंगे। अब इन दोनों में फेरबदल कर देंगे, ये हो गया हमारा 213। ये हो गई हमारी 4 संख्या। अब 5 संख्या बनाएंगे, 1 तो 2 बार हो गया आगे, 2 भी 2 बार आगे हो गया। अब 3 को हम 2 बार आगे लिख देंगे। 3 को जब लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 3, 2, 1, ये हो गया 321। अब 3 को आगे लिखेंगे तो लिख देंगे 3, 1, 2, ये हो गया हमारा 312। अब देखिए अब कोई और संख्या बन सकती है क्या? और संख्या दोबारा भी ना आए तो अब कोई और संख्या नहीं बन सकती। अब इन 3 अंकों से यही हमारी 6 संख्याएं बन सकती हैं, इसके अलावा और कोई संख्या अब नहीं बन सकती। देखिए इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इसमें भी वही बात कही जा रही है कि यहाँ पे 3 अंक हमें दे दिए गए हैं, अलग अलग हैं, इसलिए क्या कहेंगे? अंक। एक साथ दिए होते बिना कॉमा के तो क्या हो जाती? संख्याएं। तो हो गए ये 3 अंक, और 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं लिखनी है। और इसमें भी वही बात कही गई है कि पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति मतलब पुनः आवृत्ति, पुनः मतलब दोबारा, और आवृत्ति मतलब आना, दोबारा ना आए कोई भी अंक। तो देखिए बनाते हैं अब इन तीनों अंकों से संख्या। देखिए हमने ये अंक लिख लिए हैं 0, 3, 5। अब इनसे हम संख्या बनाते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है 0, और 0 से कोई भी संख्या बनाने से पहले एक चीज़ बता दें हम आपको। जैसे हमने लिखा 10, 1 के बाद 0 है तो इसका मतलब हो गया 10। लेकिन अगर हमने इस 1 से पहले 0 लगा दिया तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 0, 1, मतलब ये 1 है। इस 0 का इसके आगे कोई महत्व तो नहीं है। अर्थात जब जो 0 है वो किसी संख्या के आगे लगा होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, और जब वही 0 संख्या के पीछे लगा होता है तो उसका अर्थ होता है और मतलब बढ़ जाता है। जैसे कि
ये 1 लिखा, इसके आगे 2 ज़ीरो लगा दिए तो ये हो गया 100। लेकिन यही 2 ज़ीरो अगर आगे लगा दिए और पीछे 1 लिख दिया तो इन 2 ज़ीरो का कोई अर्थ नहीं है। उसी तरीके से अगर हमने 2 के पीछे 0 लगा दिया तो हो गया 20, लेकिन अगर यही 0 2 के आगे लगा दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर भी ये जो अंक दिए हुए हैं 0, 3, 5, इनसे भी हमें संख्या बनानी है और इनसे संख्या बनाने के लिए इस 0 का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। देखते हैं कैसे बनाते हैं संख्या। देखिए, संख्या बनाने से पहले एक चीज़ याद रखेंगे कि 0 जो है अंकों के किसी भी अंक के पहले ना आए। बाद में या बीच में तो लिख सकते हैं, पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले अगर लिख देंगे तो वो 3 अंकों की संख्या होगी ही नहीं। जैसे हमने यहाँ लिखा 3, 5 और ये 0 यहाँ लगा दिया पीछे, तो ये हो गई हमारी एक संख्या। अब दूसरी संख्या बनाएंगे इसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा, 5 आगे लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ये हो गया 530। अब क्या करेंगे, तीसरी संख्या बनाएंगे। तीसरी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, 0 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब चौथी संख्या बनाएंगे। चौथी संख्या में 5 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो ये पहली होगी 350, 530, 305, 503। लेकिन क्या इसमें पाँचवीं या छठी संख्या बनेगी? देखिए, देखते हैं। अब हमने छठी संख्या बनाई और इसमें हम अगर 0 आगे लिख दें, क्योंकि संख्याओं की अंकों की पुनरावृत्ति तो होनी नहीं है, तो क्या करेंगे, अब इनके इस हिसाब से तो कोई और संख्या बन नहीं सकती। तो अब इस 0 को आगे रख के देखते हैं। 0 आगे रखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। देखिए, लिख तो दी है, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ है? ये इसको पढ़ा जाएगा 035। मतलब क्या है, ये 3 अंकों की तो संख्या हुई नहीं, ये तो 2 अंकों की ही संख्या रही, क्योंकि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये तो 2 अंकों की ही बनी ना। और बनानी कितनी है हमें? बनानी है, प्रश्न में दिया गया है 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। 3 अंकों की लिखनी है, यहाँ तो 2 ही अंक हैं, तो ये नहीं बनेगी। तो हमारी जो संख्याएं बनी वो कितनी बनी? 4 संख्याएं बनी हमारी। पहली 350, दूसरी 530, तीसरी 305 और चौथी 503। तो इस तरीके से हमारी इन अंकों से 4 ही संख्याएं बन सकती हैं।